नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। ऐतिहासिक दिन है इंडियन मार्केट्स के लिए, क्योंकि रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी पहुंच गए। बैंक निफ्टी जिससे अभी तक नहीं हो पा रहा था, रिकॉर्ड स्तर छू नहीं पा रहा था, आज वो भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। तो ऐसे मौके पे जानना जरूरी है कि इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, स्पेशली एफआईआईज मार्च महीने में क्या खरीदा, क्या बेचा और अभी तक इस साल कहां पर वो है बुलिश, कहां पर है बेयरिश। इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन पहले खरीदारी का मुख्य कारण, ये जो रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हो रही है, इसमें मुख्य कारण अब है प्री रिजल्ट बाइंग। जी हां, रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। इनफैक्ट हो ही गया, बहुत कंपनियों ने रिजल्ट्स दे भी दिए हैं। स्पेशली जीएम ब्रूरीज के नतीजे आ चुके हैं। लेकिन क्वार्टर 4 में जिन भी कंपनियों से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, बाजार उन पे बेट लगाना पसंद करेगा। तो नतीजों से पहले की खरीदारी हो रही है। दूसरा, 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो जाएगा और आप इस रैली को प्री इलेक्शन रैली का भी नाम दे सकते हैं। तो ये तो दो बड़े ट्रिगर हो गए। फिर उसके बाद ब्याज दरें कम होने की संभावना बहुत ज्यादा है आने वाले समय में। अभी तो आरबीआई की जो पॉलिसी बीती, उसमें तो ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में यूएस और इंडिया दोनों में ही ब्याज दरें घटने की संभावना है। और इसलिए आप देख रहे हो अक्रॉस द एसेट क्लासेस इस समय खरीदारी होती चली जा रही है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब इस समय चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाजार उन सेक्टर्स में और उन शेयर्स में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करेंगे ट्रेडर्स और निवेशक जहां पर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इंस्टीट्यूशंस जहां पर अप्रोच पॉजिटिव रख रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले 2024 में निफ्टी पे जो अभी तक सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, उनका डेटा फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि ये शेयर्स, जो भी शेयर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, उन्होंने अब तक इस साल 2024 में अब तक आउटशाइन करके गए हैं ये शेयर्स। और पहले नंबर पे निफ्टी का शेयर है बजाज ऑटो, जो लगभग 33% चढ़ा है। फिर है अदानी पोर्ट्स, जिसमें लगभग 32% के रिटर्न्स आए हैं। बीपीसीएल 32% ऊपर है 2024 में। ओएनजीसी 31% से ज्यादा चढ़ चुका है। टाटा मोटर्स 30% चढ़ा है, अभी जाके हायर लेवल्स पे इसलिए फंसा क्योंकि यहां पर कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल कारोबार को अलग करने की बात है। सन फार्मा, श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा तो 27% चढ़ा है, लेकिन श्रीराम फाइनेंस न्यू एंट्रेंट है निफ्टी पे और अभी तक इस साल का रिटर्न परफॉर्मेंस देखेंगे तो 25% से ज्यादा चढ़ चुका है। ऑटोज, जिसमें मारुति, एमएनएम गजब कर रहे हैं। और इस पूरी सूची में ये जो अव्वल आए हुए हैं निफ्टी पे, इसमें एसबीआई बैंकिंग का एकमात्र शेयर है जो निफ्टी पे आउटशाइन कर रहा है, 19.5% का रिटर्न। लेकिन मेजरली यहां पर जो लाइमलाइट में है वो है ऑटोज और ऑयल एंड गैस। ये प्ले बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं इस समय मार्केट पे। अच्छा, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि एफआईआईज की अप्रोच कहां पर है पॉजिटिव, कहां पर है नेगेटिव, और हम आपको एक शीट के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। इस शीट में कुछ कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में है सेक्टर, फिर है फरवरी 2024 के आंकड़े, फिर है मार्च 2024 के आंकड़े और FY24 यानी कि पिछले वित्त वर्ष में कितना खरीदा, कितना बेचा, और YTD 2024 यानी कि इस साल 2024 में अब तक कितना खरीदा, कितना बेचा। और ये सारे आंकड़े रुपीस बिलियन में हैं। 1 बिलियन इज इक्वल्स टू 100 करोड़ रुपीस। अभी आप इसको बिलियन में ही समझें, क्योंकि ये हम आपको ऊपर का एक खाका बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर यह समझ में आता है कि एफआईआईज की अप्रोच कौन से सेक्टर में पॉजिटिव, कौन से सेक्टर में है नेगेटिव। मिसाल के तौर पे मीडिया, जो कि मार्च 2024 में 78 बिलियन रुपीस के शेयर्स खरीदे हैं और कैलेंडर ईयर 2024 में 43 बिलियन रुपीस के शेयर खरीदे हैं। FY24 में 92 बिलियन रुपीस के शेयर खरीदे। तो नेट नेट ये हो गया पॉजिटिव। भले ही फरवरी में बेचे हों, लेकिन मार्च में खरीदे हैं। कैलेंडर ईयर में अब तक पॉजिटिव हैं मीडिया टेलीकॉम में एफआईआईज। तो आप इसमें जहां जहां आपको मार्किंग दिखाई दे रही है, यानी कि कलर्स से जो जोन्स मार्क कर रखे हैं, आप उन सेक्टर्स को बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। एफएमसीजी 62 बिलियन रुपीस मार्च 2024 में खरीदे जरूर होंगे शेयर्स, लेकिन कैलेंडर ईयर 2024 में अब तक है वो नेगेटिव, 9 बिलियन रुपीस का नेगेटिव आंकड़ा है। जो मजेदार सेक्टर है वो है रियल एस्टेट, क्योंकि 49 बिलियन रुपीस मार्च 2024 में है प्लस का आंकड़ा, और 95 बिलियन रुपीस FY24 में भी खरीदा था, और कैलेंडर ईयर 2024 में अब तक 64 बिलियन रुपीस के शेयर्स रियल एस्टेट के एफआईआईज ने खरीदे हैं। तो ये है सेक्टर जो है पॉजिटिव, रियल एस्टेट। इस पे रखें नजर। और आपने देखा ये क्या कमाल की तेजी रियल एस्टेट स्टॉक्स में बन रही है। कंज्यूमर सर्विसेज एक और सेक्टर है जहां पर एफआईआईज बुलिश दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट फरवरी में भी खरीदा 75 बिलियन रुपीस, 46 बिलियन रुपीस के शेयर्स खरीदे मार्च 2024 में। पिछले फिस्कल में 322 बिलियन रुपीस के शेयर्स खरीदे थे, और अभी तक कैलेंडर ईयर 24 में 131 बिलियन रुपीस के शेयर्स खरीदे हैं। तो कंज्यूमर सर्विसेज से जो कंपनियां हैं
यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ कर खरीदारी हो रही है। अब सर्विसेज में कुछ भी आ सकता है, होटल्स आ सकते हैं, इसके अलावा ये जो खाना लाने ले जाने वाले जो होते हैं सर्विसेज ये आ सकते हैं, रेस्टोरेंट आ सकते हैं। तो ये सारे कंज्यूमर सर्विसेज में हो गए, और भी बहुत सारे कंपनियां हैं जो इस श्रेणी में शामिल हो सकती हैं। फिर है कैपिटल गुड्स। क्या मज़ेदार सेक्टर है, आप ये आंकड़े पढ़िए, जिसमें फरवरी 2024 में 39 बिलियन रुपीज़, मार्च 24 में 38 बिलियन रुपीज़, प्लस उसके बाद 469 बिलियन रुपीज़ FY24 का आंकड़ा है। पिछले वित्त वर्ष तो भर भर के खरीदा कैपिटल गुड्स FIs ने, और इस साल अब तक 84 बिलियन रुपीज़ की खरीदारी कैपिटल गुड्स में वो कर चुके हैं। तो ये है कमाल का सेक्टर। फाइनेंशियल्स के बहुत मिले जुले आंकड़े निकल के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्च महीने में 35 बिलियन रुपीज़ की खरीदारी की है, जो कि फरवरी में थी नेगेटिव 100 बिलियन रुपीज़। लेकिन पिछले फिस्कल में 288 बिलियन रुपीज़ के शेयर्स खरीदे, और कैलेंडर ईयर अभी तक 2024 में अब तक 365 बिलियन रुपीज़ नेगेटिव है। लेकिन जो एक और अच्छा सेक्टर दिखाई दे रहा है वो है IT एंड सर्विसेज। माना स्टॉक्स बहुत पिट गए हैं, लेकिन FIs की अप्रोच कॉन्ट्रा है इसमें। 57 बिलियन रुपीज़ फरवरी में, प्लस 34 बिलियन रुपीज़ के शेयर खरीदे मार्च 24 में, 79 बिलियन रुपीज़ के शेयर खरीदे FY24 में पिछले वित्त वर्ष, और 130 बिलियन रुपीज़ के शेयर अब तक इस साल खरीद चुके हैं। तो IT एंड सर्विसेज में वो पॉजिटिव हैं। ऐसे ही वो पॉजिटिव है ऑटो और ऑटो एंसिलरी में, जिसमें मार्च महीने का आंकड़ा है 16 बिलियन रुपीज़, और इस साल अब तक 51 बिलियन रुपीज़ के शेयर जो वो खरीद चुके हैं। पिछले वित्त वर्ष में 299 बिलियन रुपीज़ के बढ़ चढ़कर शेयर खरीदे थे। फिर डाइवर्सिफाइड में भी अच्छा आंकड़ा निकल के आ रहा है, लेकिन जो मिक्स्ड आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो है मेटल और माइनिंग, जिसमें कैलेंडर ईयर 2024 में अब तक 11 बिलियन रुपीज़ नेगेटिव हैं। पिछले वित्त वर्ष में भी कुछ ज़्यादा खरीदारी की नहीं थी। माना कि ये शेयर्स बहुत चढ़ गए हैं, लेकिन मार्च में सिर्फ 12 बिलियन रुपीज़ की ही खरीदारी हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, जहाँ पर आपको ये लाल लाल खाने नज़र आ रहे हैं, उसमें आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए, उसमें 13 बिलियन रुपीज़ की नेगेटिव आउटफ्लोज हैं मार्च महीने में, और 9 बिलियन रुपीज़ के कैलेंडर ईयर में अब तक आउटफ्लोज हैं। ऐसे ही तेल गैस शेयर्स में भी नेगेटिव आंकड़ा आ रहा है, जिसमें इनफैक्ट फरवरी में भी 35 बिलियन रुपीज़ नेगेटिव, और 23 बिलियन रुपीज़ मार्च में नेगेटिव। पिछले फिस्कल में 58 बिलियन रुपीज़ की बिकवाली की थी, और इस कैलेंडर ईयर में 2024 में अब तक 24 बिलियन रुपीज़ की बिकवाली की है। लेकिन मेजरली इस शीट को दिखाने का मकसद है कि कौन से पॉजिटिव सेक्टर्स हैं जहाँ पर FIs की अप्रोच पॉजिटिव है। तो उसमें मीडिया टेलीकॉम, रियल एस्टेट, कंज्यूमर सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, IT एंड सर्विसेज, ऑटो एंसिलरी और ऑटोज और डाइवर्सिफाइड, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर FIs की अप्रोच इंडियन मार्केट्स में पॉजिटिव है। अगर रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।